सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में इस देश में पहली बार क्रांति की ज्वाला सुलगी थी। बिठूर के नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो संग्राम छिड़ा था, उस संग्राम से उत्तर भारत की लगभग सभी प्रमुख ताकतें जुड़ गई थीं। आंदोलन को व्यापकता प्रदान कर समस्त देश को और विशेष रूप से दक्षिण भारत को भी इस महासंग्राम से जोड़ने के प्रयास क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे थे। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्री माणिक प्रभु महाराज 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में प्रभु महाराज ने इस प्रांत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का जो अद्भुत कार्य किया, उसी के फलस्वरूप निजाम के राज्य में पहली बार क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। नाना साहेब पेशवा ने रंगराव पटवारी नरखेड़कर नामक अपने दूत को श्री माणिक प्रभु महाराज के नाम एक पत्र देकर माणिकनगर भेजा था। रंगराव के माध्यम से नाना साहेब ने प्रभु महाराज से इस देशव्यापी संग्राम से जुड़ने की प्रार्थना की थी। रंगराव पटवारी को 7 दिनों तक अपने यहाँ रखकर प्रभु महाराज ने उन्हें दक्षिण भारत में संग्राम को यशस्वी बनाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया और निलंगा के समीप स्थित अंकलस्का गांव जाकर बंदे अली पटेल से मिलने की सलाह दी। जब अंग्रेज अफसरों को यह पता लगा कि प्रभु महाराज भी इस संग्राम से जुड़ गए हैं, तब वे प्रभु के अनुयायियों को प्रताड़ित करने लगे। प्रभु महाराज ने इस प्रांत के सहस्रावधि नवयुवकों के भीतर राष्ट्रीय भावना को उद्दीपित कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने को प्रेरित किया और निजाम एवं अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन में सहभागी होने की आज्ञा दी। कहते हैं कि उस काल में लगभग 1500 से अधिक ब्रह्मचारी प्रभु महाराज के आश्रय में रहा करते थे। प्रभु महाराज ने लाठियों का निर्माण करवाया और उन लाठियों को अभिमंत्रित करके अपने ब्रह्मचारी शिष्यों में वितरित किया। अदम्य उत्साह से प्रेरित इन नवयुवकों ने प्रभु महाराज द्वारा प्रदत्त लाठियों से ही शत्रुओं का सामना किया और लोगों की रक्षा की। उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर शत्रु तलवार और बंदूकों जैसे हथियारों से लैस था, वहीं दूसरी ओर ये नवयुवक प्रभु महाराज के दिव्य स्पर्श से अनुग्रहित इन लाठियों को लेकर लड़ रहे थे। कहते हैं कि भालकी नगर के समीप इन ब्रह्मचारियों की अंग्रेजों की सेना से एक मुठभेड़ हुई और इस प्रकार प्रभु महाराज की प्रेरणा से दक्षिण भारत में पहली बार क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई। सेतु माधवराव पगड़ी नामक हैदराबाद के प्रसिद्ध इतिहासकार द्वारा लिखित फ्रीडम स्ट्रगल इन हैदराबाद वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 द कॉन्स्पिरेसी ऑफ रंगराव पटवारी नरखेड़कर, इस पुस्तक में इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इसी पुस्तक में माधवराव ने लिखा है कि कालांतर में जब पेशवा के दूत रंगराव को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तब छानबीन में रंगराव के पास प्रभु महाराज द्वारा कौलास के राजा दीप सिंह जी के नाम तथा बंदे अली पटेल के नाम लिखा पत्र प्राप्त हुआ था। साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी दिवेकर द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी इस प्रसंग से संबंधित जानकारी दी गई है। कहते हैं कि 1-2 वर्षों के बाद जब सारा वातावरण शांत हुआ, तब प्रभु महाराज ने ब्रह्मचारियों से लाठियां वापस मंगवा लीं और अपने पास माणिकनगर में रखवा दीं। 1857 के महासंग्राम में प्रयुक्त 1200 लाठियां प्रभु महाराज एवं उनके शिष्यों की अद्भुत राष्ट्रीय भावना के स्मारक के रूप में आज भी माणिकनगर में सुरक्षापूर्वक संजो कर रखी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी ये दिव्य योगदंड अपने अलौकिक सामर्थ्य से प्रभु भक्तों पर आई विपदाओं और संकटों का निवारण करते हैं। इन दंडों को प्रभु महाराज का दिव्य स्पर्श हुआ है और प्रभु ने इन्हें अभिमंत्रित भी किया है। अतः
संस्थान एवं संप्रदाय में इनका अनन्य साधारण महत्व है। माणिकनगर की प्रतिवार्षिक दत्त जयंती महोत्सव का शुभारंभ इन्हीं योगदंडों के पूजन के साथ किया जाता है। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में यह लाठियां युवाओं को राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहने को प्रेरित करती रहेंगी। आज से 165 वर्ष पूर्व यहाँ के नवयुवकों ने श्री प्रभु द्वारा प्रदत्त लाठियों को हाथों में लेकर विदेशी आक्रांताओं को ललकारा था और स्वतंत्रता के महायज्ञ में प्रथम आहुतियां समर्पित की थीं। सन 1857 में आरंभ हुए प्रयासों के फलस्वरूप हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और आज जब हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का भी अनुस्मरण अवश्य होना चाहिए कि जिस महायज्ञ की पूर्णाहुति सन 1947 में संपन्न हुई, उस यज्ञ की शुरुआत सन 1857 में हुई थी। अतः 1857 के शौर्य एवं पराक्रम के स्मरण के बिना यह अमृत महोत्सव अधूरा ही होगा। इसलिए श्री माणिक प्रभु संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव निमित्त इस वर्ष हम 1857 के संग्राम में प्रयुक्त इन ऐतिहासिक योगदंडों की अभ्यर्थना करके उस ऐतिहासिक प्रसंग का पावन स्मरण करेंगे। हम सभी राष्ट्रप्रेमी सज्जनों से आह्वान करते हैं कि वे माणिकनगर पधारें और अमृत महोत्सव के अनुषंग से आगामी वर्ष में नियोजित योगदंड पूजन के कार्यक्रम में सहभागी होकर श्री प्रभु के दिव्य प्रयासों के प्रति आदरांजलि समर्पित करें।